गं गणपतये श्री परमात्मने श्री हनुमते गुरुवे लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीव नेत्रं प्रभुवं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 गौरी गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, संत समाज की जय, बछवाड़िया महादेव की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव स्वामी की जय, सांडेश्वर महादेव की जय, बालाजी महाराज की जय, सुखानंद भगवान की जय, कावली मात की जय। भारत परम पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए भगवान बछवाड़िया महादेव के पवित्र आंगन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को गाने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, ऐसे पूज्य महाराज श्री संत श्री बालक दास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए जो शक्तियां नजर आ रही है उनको तो आप नमस्कार कर सकते हो, लेकिन जो स्थान दिव्य होते हैं वहां कई चेतनाएं रमण करती हैं। मैं उन सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य चेतनाओं को जो समाधिस्थ हो चुके हैं और उनके अणु परमाणु आज भी इस स्थान पर विद्यमान है, उन सबको नमन करता हूँ। व्यास पीठासीन ब्राह्मण देवता, सरस्वती के सभी साधक, धर्म प्रेमी श्रद्धालुगण, मातृशक्तियां, आप सबके हृदय में बैठे ठाकुर जी के श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। आज की कथा का आप सबको जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। परमात्मा कल महात्मा की कथा में हम सब लोग बड़ा ही सुंदर चिंतन किए। मनुष्य की देह बड़ी दुर्लभ, मानव जन्म पा करके फिर कभी भगवान का नाम हम लें, भगवान के मंदिर हम लोग जाएं, या तो किसी कथा सत्संग में जाने का मन हो। संत महात्मा तो कहते हैं कि आप हम लोग कथा अगर न करा पाए तो कहीं कथा हो रही हो ना, उस कथा में जाने का जब आपका मन हो जाए और आप घर से निकलते हैं, संत लोग कहते हैं कि जब आप कथा में जाने के लिए घर से निकलते हैं उसी समय आपके अंदर भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो जाता है, ठाकुर जी का प्रागट्य हो जाता है कि ये मेरी ओर आ रहा है, ये मेरी कथा को। फिर आप आओ, आकर के बैठो, सुनो, समझो। कितनी कथा आप सुन रहे हैं, कितनी समझ पा रहे हैं, कितनी घर लेकर के जा रहे हैं, कितने जीवन में उतार पा रहे हैं, वो सब बात की बात है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, अपना व्यवहार थोड़ा कोमल रखना, नेचर में थोड़ी सॉफ्टनेस रखना, बहुत ज्यादा कड़क मत बनना। मैं अक्सर कथा में निवेदन करता हूँ। एक आदमी महाराज जी मेडिकल स्टोर पर गया और मेडिकल स्टोर पर जाकर के जोर से बोला कि कुत्ते के खाने के बिस्किट है, कुत्ते के खाने के बिस्किट दे दो, जोर से चिल्लाया। मेडिकल वाले ने कहा कि भाई यही बात प्रेम से भी तो बोल सकता था, यही बात धीरे से भी तो बोल सकता था। मेडिकल वाले ने कहा कि बिस्किट तो है, यही खाओगे कि घर लेके जाओगे, मांगे किसके लिए? और वो कह रहा यही खाओगे कि लेकर के जाओगे। आपकी चप्पल या जूते अगर पंडाल के बाहर पड़े हुए हैं और उस पर किसी ने पैर रख दिया और आपने देख लिया, हो उस फैक्ट्री के मालिक को इतना कष्ट नहीं होता जिसने जूते बनाए, उतना आपको हो जाता है। पॉलिश बिगड़ गई आपकी। सुनी तो यह कथा है आपने 3 घंटे तक बैठ करके, और कथा सुन करके बाहर खड़े हो और बाहर ही आपकी पॉलिश वाले जूते पर किसी ने पैर रख दिया। था कि कथा था कि राखो माना बाकी अन्य छारी। रोज सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के, और घर में जाकर के लंका कांड करो। क्या काम की वो सुंदरकांड?
कथा असर तब ही करेगी भाई बहनों, ध्यान देना, जब जीवन में कुछ छूटे और कुछ जीवन में आए। इस कथा की विशेषता है, एक तो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में कथा, बछवाड़िया महादेव के सानिध्य में, शिव के सानिध्य में कथा, संतों का आवागमन प्रतिदिन इस कथा में हम दर्शन कर रहे हैं। एक संत विराजमान है जिनके सानिध्य में कथा हो रही है, तो कुछ न कुछ बदलाव आए, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। और वही बदलाव, परिवर्तन तो देखिए आप कथा का, कल कथा में हम लोग सुने हैं, सुंदर और दिव्य वार्ता, श्रीमद् भगवती वार्ता, जिस कथा को सुनने से कितना परिवर्तन आया भक्ति और ज्ञान वैराग्य के जीवन में, अब देखें। और बदलाव आते हैं, ऐसा नहीं कि बदलाव ना आए, और न भी आए तो भी कोई बात नहीं, कथा सुनो, कथा सुनना जरूरी है, कथा सुनना आवश्यक है। परिवर्तन भले आए के मत आ, क्योंकि कथा आज नहीं तो कल काम जरूर करेगी। आप शिव और सती का प्रसंग इस भागवत कथा में आएगा। अब सब लोग सुनेंगे कि सती को भगवान शिव बार बार कथा श्रवण करवाते हैं, कभी कृष्ण कथा सुनाते हैं, कभी भागवत की कथा सुनाते हैं, लेकिन फिर भी सती के जीवन में प्रश्न कई, और जब शिव से नहीं समझती है मां सती तो अगस्त ऋषि के पास सुनाने के लिए ले जाते हैं। वो अगस्त ऋषि कथा सुनाते हैं सती को, उसके बाद भी सती नहीं समझती है, राम दर्शन पर उनको मोह हो जाता है। और वही मां सती जो जीवन भर शिव की अर्धांगिनी है, जीवन भर राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा आदि कथा, पुराणों की कथा सुनती रही है, वही सती जब भगवान को देखती है तो भगवान का दर्शन, जो जगत को मोह से मुक्त कर सकता है, वो दर्शन सती को मोह में डाल देता है, और वो सती राम जी की परीक्षा लेती है और सीता का रूप बना करके। आप देखिए, आप विचार करें, क्या असर हुआ कथा का? तो क्या कथा बेअसर हो गई? नहीं साहब, कथा का असर फिर भी हुआ। वही सती जब काल बीता, शिव ने त्याग किया, दक्ष यज्ञ में गई, शिव को न देखा, शिव का स्थान न पाकर के जब यज्ञ में जली, उस समय कथा काम कर गई। और सती ने मरते समय हरि से वरदान मांगा कि जन्मों जन्मों तक शिव के चरणों में अनुराग हो। कथा उस समय याद आ जाए, आज जरूरी नहीं है। आप आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यहाँ जाप करो, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, संकीर्तन का जाप करो, घर जाओ, हो सकता है भूल भी सकते हो, लेकिन चिंता मत करना। आज की सुनी हुई कथा, ये मत भागवत कथा चल रही है 7 दिवसीय, आज दूसरे दिवस की कथा में हम लोग आए हैं। आज की कथा, इस पूरी कथा में केवल 3 या 4 मिनट की कथा भी हम मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हैं, शरीर में वेदना हो रही है, अपने परिवार का मोह सता रहा है, यहाँ की यात्रा के बाद हम कहाँ जाएंगे ऐसा भय मन में आ रहा है। और उस समय अगर आज की सुनी हुई 2 या 3 मिनट की कथा भी अगर स्मरण में आ गई और उस कथा का स्मरण करते करते इस लोक को छोड़ा, तो भगवान का वैकुंठ ही मिलेगा, भगवान के श्री चरण ही मिलेगा। सुधार तो होगा, आवश्यकता भी है उसी चीज की, आवश्यकता भी उसी चीज की है। भक्ति ने भगवान नारद जी महाराज से प्रार्थना करी, नारद जी ने सनकादि ऋषियों से प्रार्थना करी, सनकादि ऋषियों ने आनंद वन में हरिद्वार में मां गंगा के उस पावन तट पर जब इस सुंदर भगवती वार्ता को प्रारंभ किया है, श्रवण करवाया है भगवान नारद जी महाराज को, तो जैसे ही कथा शुरू हुई, आसन दिया गया, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को आह्वान किया गया, उनका अदृश्य रूप में भक्ति ज्ञान वैराग्य उस सुंदर सी वार्ता में आकर के विराजमान हो गए। और सनकादि ऋषियों के द्वारा सुंदर, ये मानवा प्रापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता, विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो
कथा शुरू हुई, या तो माइक भी लगा है, साउंड भी लगा है, सब कुछ लगा है, लेकिन वहाँ सनकादि ऋषियों के हाथ में करताल है, सनंदन के हाथ में वीणा है, और सुंदर भगवान नाम का आश्रय करके कथा को प्रारंभ किया। उस हरिद्वार में, आनंद वन में, गंगा के तट पर साधु संतों की भीड़ उमड़ने लगी। कोई पूछता, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले सनकादि ऋषि कथा गा रहे हैं। अच्छा, वो कृष्ण की कथा सुना रहे? बोले हाँ, भगवत की कथा सुना रहे। हो श्रोता कौन है? आयोजन कौन करवा रहा है? कौन कथा करवा रहा है? बोले नारद जी महाराज कथा करवा रहे हैं। नारद जी आयोजक हैं और सनकादि ऋषि वक्ता है। जब ये सुंदर समागम सुना, हजारों साधु संतों की भीड़ उमड़ के उस आनंद वन में जाकर के विराजमान होने लगी। सुंदर सी भगवान का नाम आश्रय चल रहा है, भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा है, और भगवान का नाम संकीर्तन करते सुनते सुनते ही उसी समय उस सभा में जहां भगवान का कीर्तन होता है, ध्यान दीजिए, वहां मां भक्ति प्रकट हो जाती है। वहां ज्ञान वैराग्य की जरा अवस्था समाप्त हो जाती है। जो ज्ञान वैराग्य कल की कथा में आप सुने, नारद जी महाराज के द्वारा उनके कानों में वेदांत के मंत्र, वेद के मंत्र, वेदांत का भाष्य, कई श्लोक गाए गए, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठ नहीं पाए थे। वो ज्ञान वैराग्य आज इस सनकादि ऋषि के सुंदर इस कथा प्रांगण में जैसे ही प्रारंभ किया कीर्तन, उसी समय भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। अदृश्य रूप में विराजमान है, लेकिन जैसे कीर्तन शुरू हुआ, कौन सा कीर्तन चालू हुआ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने कल भी निवेदन किया, कोई शंका हो ना कथा में तो लिख करके रख लो। कथा के बाद जो अधिकारी उनसे पूछो, संतों से पूछो, कथा व्यास से पूछो। सुंदर कथा का संकीर्तन, हजारों की संख्या में साधु महात्माएं विराजमान हैं, और उस सुंदर से कथा आयोजन में जहां आसन लगा था भक्ति का, इस संकीर्तन को सुना, और संकीर्तन को सुनते ही भक्ति सुतो तो तरुणो लभत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुरंत वहाँ भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। ज्ञान वैराग्य की जड़ता समाप्त हो गई, उनकी वृद्धता, उनकी जरा सब समाप्त हो गई, और विराजमान होकर के बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम का आश्रय करने लगे। और भाई अब लोगों की कथा तो 3-4 घंटे की कथा है, लेकिन वहां कथा शुरू हुई, बस चालू हुई,
अमृत किसको अच्छा नहीं लगता? ये भी रसायन है भागवत। मैंने कल कहा था कि फल है, फल आप मुख से खाते हो और ये भागवत फल कान से पीते हो। एक अमृत देवताओं ने मुख से पिया और एक अमृत ये भागवत कथा गंगा है, ये कानों से पी जाती है। एक गंगा जो मरने के बाद आपको तारेगी और एक ये गंगा है जो आपको जीते जी तार देगी, जीते जी। एक गंगा है जिसके पास जाना पड़ेगा, श्रम लगेगा, पैसे लगेंगे, धन लगेगा, उत्तम स्वास्थ्य हो तो ही जा पाओगे, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी पहुंच पाओगे। लेकिन ये गंगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, खाली बावल से निकल के बछवाड़े आ रहा है। ये गंगा घर पर आई है, ये गंगा नगर में आई है। भक्ति सुतो कर्मणो ग्रहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नारद जी महाराज के समक्ष नारद जी महाराज को यजमान बना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त इस सुंदर कथा को श्रवण करवाया। भक्ति ज्ञान वैराग्य का समाधान हुआ। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से बड़े प्रेम के साथ कहा कि महाराज मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बताएं, क्या प्रश्न है आपका? तब नारद जी महाराज ने आप और हम सब की मानो अगुवाई करके ये बात पूछी, हम सब लोगों की अगुवाई करके। कहा कि महाराज जो ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवान का भजन करने वाला होता है, जो लोग अच्छे होते हैं, हम लोग जिनको बोलते हैं ना कि ये बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी कोई पाप न किया हो, सदैव पुण्यशाली जिनका जीवन रहा हो, वो लोग भागवत की कथा सुने तो मुक्त तो होते हैं। पर क्या इस कथा से कोई पापी व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है? क्या इस कथा को सुनने से, क्या इस भागवत कथा को सुनने से जो रात दिन पाप में रत रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है? तब श्री सनत कुमारों ने
नारद जी महाराज के प्रश्न का समाधान करते हुए, ये प्रश्न हम लोगों का ऐसा है। कई लोग तो महाराज जी इसलिए कथा में नहीं आते कि अब हमसे कथा सुनी नहीं जाएगी, अब हमसे कथा समझी नहीं जाएगी, क्योंकि जीवन भर तो पाप में रत रहे, अब क्या कथा सुनेंगे। मैंने कल भी कहा था कि दुनिया ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने दुनिया को पकड़ रखा है। एक रात रुकने में आपको यहाँ शेर से डर लगता है, और बाप जी तो यहाँ विराजमान ही है, आपको भी शेर दिखाई देता है, आपको भी उसके दर्शन होते हैं। आइए पधारिए पंकज भैया। तो समाधान करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं कि ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति। आप पाप कर्मों की बात करते हैं, जो रात दिन अहरनिश जो पाप में रत रहा हो, जिसने कभी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं हो, बस एक बार, और भगवान की तो प्रतिज्ञा है साहब, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानामि न मे भक्त प्रणश्यति। मैं अपने भक्त का कभी नाश नहीं होने देता, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। नारद जी आप क्या बात करते हो, पाप कर्म, अरे अहरनिश जो सदा दुराचार रता विमार्गगाः, सदा दुराचार में रत रहा हो, सदा विमार्ग का पथिक रहा हो, ऐसा व्यक्ति क्रोधाग्नि लगना, चाहे क्रोध की अग्नि में पूरा पूरा जीवन जिसका जला हो, कुटिलाश्च कामिना, कुटिल हो, कामी हो, सशर्त तो दुनिया स्वीकारती है आपको, शर्तों पर दुनिया स्वीकार करेगी, शर्तों पर दुनिया प्रेम करेगी। कितने गुण मिले तो विवाह होगा, कुंडली मिली तो विवाह होगा, मंगल से मांगलिक होगी तो ही विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन मेरा ठाकुर कभी नहीं देखता कि ये मांगलिक है, कि इससे मेरे गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। वहां तो कोई शर्त नहीं है, वहां तो बस केवल एक बात है, अनन्या चिंतयन्तो मां। क्या बात कही है साहब सनक ऋषियों ने, इस महात्मा की कथा में सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज को एक एक शब्द समझ रहे। मानवाः पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलः कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञो कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञो कलो पुनन्ति ते। महाराज जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया है, और पाप कर्म करते करते ही जिसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा घोर प्रेत भी अगर इस कथा को सुन लेना तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसको भी श्री हरि अपनी शरण में ले लेते हैं। नारद जी महाराज ने एक्सक्यूज किया, अरे रुको रुको महाराज, ये कुछ समझ में नहीं आया। भाई पाप कर्म में रत रहता हुआ व्यक्ति अगर भगवान की कथा को सुने तो उसके पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन पाप कर्म में रत रहते रहते मर जाए और कठोर प्रेत बन जाए, कठिन प्रेत बन जाए, तो उस प्रेत की मुक्ति भी हो जाती है, ये कैसा है? तब इसी महात्मा की कथा में श्री नारद जी महाराज को सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर सी कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्व मद्भूतम् उत्तमः यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः, यत्र वर्णाः स्वधर्मेण
सत्य सत्ता कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नाम की सुंदर सी नदी है। उस सरिता के तट पर एक सुंदर सा नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। नगर में प्रेम और आनंद से रह सके ऐसे सब संभ्रांत लोग उस नगर में निवास करते हैं। सब वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन का यापन करते हुए। ध्यान देना भाई, अच्छा गांव भी मिलना बड़े भाग्य की बात है। अच्छा गांव भी मिलना भाग्य की बात है। इसीलिए तो अब कथाएं भी जंगल में होने लगी, क्योंकि इस कोरोना ने सब गांवों को दूषित कर दिया, सब क्षेत्रों को दूषित कर दिया। पहले लोग कहते थे कि मेहमानों को कि अरे आप आओ को नहीं, घड़ा दिन रह गया। और ऐसा समय भी आ गया, अब हम लोगों को याद रहेगा जो रह गए कि दरवाजे गांव के रोड पर रस्सी बांधनी पड़ी कि हमारे गांव में कोई नहीं आया। मंदिरों में बाप जी अकेले ही घंटी बजाते हैं, अकेले ही घड़ियाल बजाते हैं, अकेले ही अगरबत्ती लगाते हैं, अकेले ही आरती करते हैं। और रात दिन ये शिकायत करते थे कि कोई आओ मंदिर में आओ, मंदिर में आओ। और ऐसा भी समय आया जब बाबू जी ने रस्सी बांध दी कि बाहर ही रहो, अंदर कोई नहीं आएगा। ये संसार है साहब, इसमें बस यही सब कुछ चलना है। जो आज हो रहा है इसको हम सच मान लिए हैं, सत्य मान लिए हैं। हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि यही सही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब यही हमारे लिए गलत हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सी बात है। जो आज आपको मुख पर प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आपकी आरती उतार रहे हैं, थकते नहीं आपकी प्रशंसा करते, कोई आश्चर्य मत करना, यही लोग एक दिन आपको गालियां भी दे सकते हैं। क्या बुराई है इसमें? भाई प्रशंसा भी तो लागी नहीं आपने, तो गालियां भी सुनो, उनको भी आभूषण बनाओ। या तो फिर ऐसी स्थिति में आ जाओ कि सुख दुख का समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख मिले तो भी सम रहो, दुख मिले तो भी सम रहो। सब वर्ण व्यवस्था के अनुसार चले, ऐसा सुंदर एक गांव। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थात जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। लेकिन ऐसा रमण ज्यादा समय तक नहीं चलता है। वैराग्य की भी बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। ये जिसको फलित हो जाए तो हो जाए, और फलित होने के बाद फिर कब गड़बड़ा दे ये भी ठिकाना नहीं। बड़ी कृपा होती है ठाकुर जी की, तब ये साधु वेश धारण होता है। बाकी मैं आपसे निवेदन करूं, इनको तो भगवान ने विशेष रूप से किसी सांचे से गढ़ करके भेजते हैं भगवान, तब साधु जीवन आता है। बाकी साधुता तो पेंट शर्ट में भी बैठे हो ना आप, तो भी आपके अंदर आ सकती है। उसके लिए आवश्यक है सत्संग करो, साधुओं के चरणों में जाकर बैठो, कथा हो वहां जाकर बैठो, किसी सदग्रंथ का आश्रय करो, अध्ययन करो, भगवान नाम का आश्रय करो, भजन करो, कीर्तन करो, और मन में साधुता है। कल की कथा के जो सूत्र थे, स्वभाव थोड़ा सा कोमल हो आपका। एक उम्र के बाद स्वभाव थोड़ा कोमल हो। जैसे बाहर रहते हैं ना, वैसे घर में रहना चालू कर दो बस, और कुछ नहीं करना। ये कथा का बैलेंस है। जैसे यहाँ आप बाबूजी के आगे मिलो तो बाबूजी जय श्री कृष्ण, दो मत दो, लेकिन घर आरती में इतर देते जय श्री कृष्ण तो कर लो हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण। कटे रसोई में जाओ ना, आधा घंटा देर हो जाए भोजन तो करके माते आओ। और घर पे अगर आधे घंटे देर हो जाए तो आत्मा में रमण करने वाले श्री आत्मदेव, उन आत्मदेव की पत्नी, उसका नाम था धुंधली, और दोनों के यथा नाम तथा गुण। आत्मदेव आत्मा में रमण करते हैं, और धुंधली नाम, अब ये नाम ही बड़ा अजीब है साहब। कोहरा छाता है ना जब सर्दी के समय में, सुबह सुबह कुछ दिखाई नहीं देता है, धुंध आती है, एक धुंधलापन, स्पष्ट कुछ नहीं। तो जिनके जीवन में अस्पष्टता है, इन दोनों पात्रों को आप समझिएगा सर। आत्मदेव
जो चिंतन करे तो ब्रह्म तक पहुंच जाए, जो चिंतन करे तो आत्मा में ही अहर्निश श्रवण करने लग जाए। लेकिन वो चिंतन स्थिर नहीं है, वो चिंतन फलित नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी संत का सानिध्य नहीं मिला हुआ, किसी साधु का सानिध्य नहीं मिला हुआ उसको। एक दिन उच्चाटन हो गया आत्मदेव, और धुंधली का अर्थ है अस्पष्टता। उसको खुद को पता नहीं कि मुझे क्या करना है। लक्ष्य विहीन जीवन, भजन विहीन जीवन। जब भी हो तब अपने लिए भी झूठ देखना और लोगों को भी झूठ ही दिखाना। पंडित जी तो जाते यजमान वृत्ति में और ये पड़ोसियों से झगड़ा करती। कोई पड़ोसी इस नगर में ऐसा नहीं, कोई नगर का ऐसा वासी नहीं जिससे इसका झगड़ा न हुआ हो। और जब पतिदेव संध्या के समय आते हैं घर पर, तो दरवाजे पर खड़ी होती है, इतनी मीठी मीठी बातें करती है, जय श्री कृष्ण करती है, चरणों में वंदन करती, मानो इसके जैसी कोई सती सावित्री है ही नहीं। तो ये जो जीवन का धुंधलापन है, इस धुंधली से सीखना, समझना और हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके। अच्छा, धुंधली कोई भी हो सकती है, कोई महिला ही हो ऐसा ना, हम लोगों के जीवन में भी अस्पष्टता है। समाधान करना इसका। एक दिन आत्मा में रमण करने वाले इन आत्मदेव महाराज के मन में विचार आया कि मैं तुलसी का बिरवा सींचता हूं, 4-6 महीने निकलते हैं, फिर भी तुलसी का पौधा सूख जाता है। घर पर गौ माता है, 6 वर्ष हो गए गौ माता को आए, लेकिन गौ माता अभी तक बियाई नहीं है। उसको न तो बछड़ा हुआ है, न कोई बछिया हुई है। मैं संध्या करता हूँ, पूजन करता हूँ, शिव का अभिषेक करता हूँ, साधना में कोई कमी नहीं है, प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, भजन में कोई कमी नहीं है। और ये होता है साथ, अधिक भगवान का भजन करने वालों को भी कभी न कभी कोई ऐसा अभाव हो ही जाता है, वो अभाव उसको डगमगा देता है। आज आत्मदेव मन में विचार कर रहा है कि तुलसी की स्थापना, और मैं आपसे निवेदन करूं, आप सब लोग अपने घर के दरवाजे पर, वैसे तो गांव में ये नियम है, शहरों में थोड़ा कम हो गया, लेकिन न हो तो कम से कम एक तुलसी का पौधा घर के द्वार पर होना आवश्यक है। जीवन में अस्पष्टता रहेगी, धुंधलापन रहेगा, तब तक मन से निर्मलता नहीं होगी। और भगवान से मांगना है ना, तो भगवान से निर्मलता मांगना, अक्ल मांगना, अच्छी बुद्धि मांगना। क्योंकि जब निर्मल होगे तभी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जनक सुता, तुलसीदास जी ने भी मांगा, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुग पद कमल मना, दासु कृपा निर्मल मति पाए।